गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का विषय है 1857 की क्रांति की असफलता के कारण। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि 1857 की क्रांति का जो शुरुआती दौर था उससे ये लग रहा था कि ये बहुत बड़ा परिणाम देगी, लेकिन फिर ये बहुत जल्दी असफल हो गई। इसके प्रमुख कारण कौन कौन से थे, तो हम जल्दी से इस वीडियो के माध्यम से प्रमुख कारणों का अध्ययन करेंगे। पहला यहाँ पे कारण है कुशल व योग्य नेतृत्व का अभाव, क्योंकि उस समय मुगलों का राज्य लगभग समाप्त हो चुका था। नाम मात्र के जो सत्ताधारी या शासक थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय, वो बहुत ही कमज़ोर वृद्ध थे। उनमें कोई नेतृत्व की क्षमता नहीं रह गई थी, इसलिए कोई एक केंद्रीय नेतृत्व नहीं होना भी इस क्रांति की असफलता का बहुत बड़ा कारण था। दूसरा ये प्रमुख कारण है क्रांति का समय से पहले हो जाना, क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि क्रांति के लिए 31 मई 1857 का समय निर्धारित था, लेकिन कारतूसों की घटना के कारण ये बहुत जल्द 10 मई 1857 को ही शुरू हो गई थी। तो इसकी जो योजना थी, जिस योजनाबद्ध तरीके से, जिस सुनियोजित तरीके से इसको लागू किया जाना था, वो लागू नहीं हो सका और क्रांति का परिणाम यह रहा कि वो असफल हो गई। फिर भारतीय नरेशों का सहयोग, राजा महाराजा जो भी रियासत के थे उनका जिस तरह से सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। केवल कुछ एक राजाओं या शासकों ने सहयोग किया था, उसके भी उनके कोई व्यक्तिगत कारणों के कारण भी बहुत सारों ने सहयोग किया था, जिससे जनता के अंदर वो भावना विकसित नहीं हो पाई और उसका प्रभाव क्रांति पर पड़ा और क्रांति असफल हुई। जमींदारों, व्यापारियों और शिक्षित वर्ग की तटस्थता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे एक शिक्षित वर्ग शब्द जो दे रखा है, क्योंकि जब तक एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, शिक्षित वर्ग किसी क्रांति में सहयोग नहीं करता, तब तक उस क्रांति का कोई वास्तविक परिणाम नहीं आ सकता। और वही 1857 की क्रांति के साथ हुआ कि एक बहुत बड़ा शिक्षित वर्ग बिल्कुल तटस्थ रहा। जमींदारी, व्यापारी भी इस क्रांति के अंदर तटस्थ रहते हैं। सीमित संसाधनों का निश्चित रूप से अभाव था, क्योंकि अंग्रेजों के पास तो सभी तरह के संसाधन थे, लेकिन भारतीयों के पास संसाधनों का पूर्ण अभाव था। निश्चित लक्ष्य व आदर्श का अभाव। आप सभी को पता है कि कोई भी क्रांति हो, एक लक्ष्य और उसकी एक निश्चित दिशा होती है, जिसका प्रभाव मनोमस्तिष्क में, जनता के हृदय में पड़ता है, जिसके कारण वो उस क्रांति में भाग लेती है। लेकिन उस क्रांति का कोई एक विशेष लक्ष्य या विशेष दिशा नहीं होने के कारण क्रांति बिखर सी गई थी और उसका परिणाम यह हुआ कि वो असफल हुई। अंग्रेजों की अनुकूल परिस्थितियाँ, अंग्रेजों के पास काफ़ी राजस्व इकट्ठा हो गया था, काफ़ी बड़ी सेना थी, लगभग 3,10,000 से अधिक की सेना केवल क्रांति के दौरान गठन किया गया, यानी कि इतने वो सक्षम थे। तो निश्चित रूप से क्रांतिकारियों के पास ऐसे हथियार नहीं थे, न कोई एक सुनियोजित संगठन या सेना थी, जिसका प्रभाव यह हुआ कि वो क्रांति असफल हुई। अंग्रेजों ने कूटनीतियों का भी काफ़ी इस्तेमाल किया। उन्होंने फूट डालने का प्रयास किया, जैसे निजाम को, सिंधिया को या अफगानों को विश्वास में लेकर अपनी तरफ मिला दिया, और भी ऐसे हथियार इस्तेमाल किए चालाकी के द्वारा कि उन्होंने जनता और जो क्रांतिकारी जो भी थे उनके मध्य एक खाई पैदा कर दी। लास्ट का कारण देखो, अंतिम कारण इसमें दे रखा आम जनता व शासकों के बीच में दूरी। ये भी बहुत बड़ा कारण, क्योंकि रियासत में जो भी शासक थे उनका जनता से कोई सीधा लगाव नहीं था, तो वो अकेले से पड़ गए थे, क्योंकि जब तक आम जनता किसी क्रांति के अंदर भाग नहीं लेगी, हालात लिया था लेकिन पूरी तरह ये जन क्रांति नहीं होने के कारण ये असफल हुई। अब ये तो हमने असफलता के कारण पढ़े, लेकिन आपको पता है कि इस क्रांति का प्रभाव आगे जाकर 90 साल बाद 1947 में जब भारत को आज़ादी प्राप्त हुई, तो इस क्रांति का एक प्रभाव पड़ा था, इसलिए इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का है। तो ये तुरंत तो इसको असफल मान सकते हैं, लेकिन इसका एक चिरस्थायी दूरगामी परिणाम हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।